भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में मूलतः 46 वर्ण हैं। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? तो स्वर ध्वनियां। स्वर ध्वनियां स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 44। स्वर कहते हैं, तो स्वर उसे कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। तो इनमें से अग्र स्वर नहीं है अ। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी वर्णमाला में अन और अह का क्या है? तो ये एक अयोग वाह है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से ज्ञ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो 3 भेद किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है? तो वह व्यंजन कहलाती है जो स्वरों के बिना उच्चारित नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो इनमें से स्पर्श व्यंजन है छ। क्वेश्चन नंबर 14 है हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमात्रों का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है अनुनासिक। अंतः अस्त व्यंजन है। तो अंतः अस्त व्यंजन है य र ल व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। श और स ह व्यंजन है, तो यह एक ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन है र और ढ। अगला क्वेश्चन है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है पढ़ाई में। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये ज और ज्ञ के संयोग से बना है। क्वेश्चन नंबर 20 है छात्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छात्र और ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। क्वेश्चन नंबर 22 है कंठ ध्वनियां व्यंजन कौन सी है? तो इनमें से कंठ ध्वनियां हैं क ख ग और घ। ये कंठ से उच्चारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालु से। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो च छ ज और झ मूर्धन्य ध्वनियां हैं। त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण होता है दंत से यानी दांत से। अगला क्वेश्चन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं ओष्ठ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो इसमें ब ध्वनि में उच्चारण में कठिनाई होगी क्योंकि व का उच्चारण ओष्ठ से ही होता है। अगला क्वेश्चन है व व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो व का उच्चारण होता है दंत से दंत्योष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता में युग्मक ध्वनि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो र का प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इनमें से अल्प प्राण वर्ण है वो है क और ग।